Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are healthy and well. So, let's start without any delay and talk about to the most important topic according to point of exam, that is electrochemical cell. So, if you are new in this YouTube channel, so please subscribe this channel and support me for more interesting and important videos. So let's start and try to understand what is an electrochemical cell. So guys, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमको ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी जो होती है वो रिलेट करती है ईच अदर इन टू वेज. ठीक है. सो जो फर्स्ट वे है दैट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन गैल्वेनिक सेल. सो गैल्वेनिक सेल के अंदर अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. ठीक है. इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ठीक है. एक बार और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एनवायरनमेंट में खुद से होती है, उनको कराने के लिए कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती. ठीक है. तो ये जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है ये गैल्वेनिक सेल में होगी और ये सब जो हो रहा होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही शामिल होगा. ठीक है. सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एन इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ड्राइव्स करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से नहीं होती है बल्कि उनको कराने के लिए कोई ना कोई एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है. इन दोनों सेल को हम डीपली बाद में जानेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में. ठीक है. बिकॉज इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अ रेडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस. तो हमको सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानना होगा व्हाट इज एन रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइड बाय साइड. इज दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही शामिल होते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही कंटिन्यूस यानी साथ साथ चलते रहते हैं ऐसी रिएक्शन के अंदर. तो उन्हीं को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई दो कंपाउंड है दैट इज कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी. तो कंपाउंड ए जो है वो क्या कर रहा है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. और इस तरह से जो कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है. ऑक्सीडेशन का सिंपली मीनिंग होता भी यही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सेकेंडली एडिशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कंपाउंड ए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. ठीक है. और इसीलिए इसको हम ऑक्सीडाइज कंपाउंड बोलेंगे. सेकेंड है कंपाउंड बी. कंपाउंड बी क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन का मतलब होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पर कंपाउंड बी क्या कर रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम इसको रिड्यूस्ड कंपाउंड बोलते हैं. सो जैसा कि अभी हमने समझा कि रिडक्शन होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ इन्वॉल्व होते हैं किसमें, जिस भी रिएक्शन के अंदर, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. और ये रेडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस कब, जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा ही होती है. इट मीन्स वहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चलता रहता है. तो इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. मान लो किसी भी बैटरी के अंदर, यहाँ पर ये देखिए आप एक बैटरी को अज्यूम कीजिए
और यहाँ पर ये कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी एक बैटरी के अंदर हमने लिए हैं, जहाँ पर कंपाउंड ए अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कहाँ पर, ए कंपाउंड पर। और यहाँ दूसरी साइड हम देख रहे हैं कंपाउंड बी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गोज थ्रू अ कंडक्टर, यहाँ पर जो कंपाउंड ए से कंपाउंड बी तक जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के थ्रू। यहाँ पर कोई भी हम कंडक्टर ले सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वहाँ पर ऑलवेज क्या करता है, करंट इज इंड्यूस्ड, वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है किसी भी बैटरी के अंदर एंड रेडॉक्स रिएक्शन वहाँ पे काम करती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये दो तरह से काम करती है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो वहाँ पर कौन सी सेल वर्क करती है, गैल्वेनिक सेल। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी वहाँ पर कौन सी सेल वर्क करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी रिलेट ईच अदर इन टू वेज, दैट इज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम डीप स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।